many of us often say, सब कुछ बेकार है, कुछ चलता नहीं है, सब चोर हैं, and yet we do nothing about it. No, one young man has decided he wants to try and change the system. He's launched his own political party and he's promising total revolution. What you're about to witness just now is a clash between two ideas of India. One is a great believer in the virtues of our system as it exists, and the other desperately seeks to change it. Ladies and gentlemen, at the India Today Youth Summit, please join me in welcoming a man who's made it cool to be a social activist. Let's hear a warm round of applause as I introduce to the stage Arvind Kejriwal. That's usually the sort of applause that's reserved for a rock star. And to represent the government on this clash of ideas, I now want to introduce to the stage Congress MP from Delhi, Sandeep Dixit. Let's hear an equally warm round of applause for Sandeep Dixit. I want to first invite upon stage Arvind Kejriwal, who spent the last several months telling the people of India, Mera Neta Chor hai, and then decided to become a Neta himself. So Arvind, for so long, you wanted people to believe that your movement was completely apolitical, that you were in this to reform the system from the outside. Now, you want to be a politician just like everybody else. So what's your idea, and how do we know for sure that the kind of politics that you will practice will be different from the kind of politics that you hate so much? Ladies and gentlemen, please welcome Arvind Kejriwal. भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मैं हिंदी में बात करूंगा, सबको हिंदी आती है? दोस्तों, पिछले 1.5 साल से अन्ना हजारे के नेतृत्व में सारे देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग क्या मांग रहे थे? हम लोग मांग रहे थे एक जन लोकपाल बिल, जिससे अगर कोई इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करे, अभी अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी भ्रष्टाचार करता है, राजा भ्रष्टाचार करता है, कनीमोई भ्रष्टाचार करती है, किसी को जेल नहीं होती, सबको बेल होती है इस देश के अंदर। हम लोग ये मांग कर रहे थे कि अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करे तो उसकी 1.5 से 2 साल के अंदर उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। हमने सब कुछ करके देख लिया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, इनसे मीटिंग्स की, इनको चिट्ठियां लिखी, 3 बार आमरण अनशन किया, अपने शरीर को तकलीफ दी, लेकिन यह सरकार नहीं मानी। इस बार के अनशन के बाद एक बात साफ हो गई कि कोई पार्टी यह जन लोकपाल बिल नहीं चाहती, न कांग्रेस, न बीजेपी, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी यह लोकपाल बिल नहीं चाहती। एक ही चारा बचा है कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इस व्यवस्था को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं आने वाला। अन्ना एक फकीर आदमी है, एक मंदिर में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है राजनीतिक विकल्प देने की, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की? उन्होंने कहा मैं इस देश को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दूंगा, मैं इस देश को राजनीतिक विकल्प दूंगा। क्या जरूरत है उस फकीर आदमी को मंदिर से बाहर निकल के इस देश की राजनीति में कूदने की? उनको मजबूर किया गया है, क्योंकि आज कोई भी पार्टी इस देश को भविष्य नहीं दे सकती है। और जब से हम लोगों ने कहा कि हम राजनीति के अंदर आएंगे, तो यही लोग अब हमें कहने लगे, पिछले साल तक कहते थे कि अगर कानून बनाना है तो संसद में आ जाओ,
अब हम कह रहे हैं कि हम संसद में जाएंगे तो कहते हैं सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी हैं। मैं ये सोच रहा था, मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर होता था। एक कमिश्नर की पावर, संदीप जी बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, एक कमिश्नर की पावर एक ऑर्डिनरी सांसद से कहीं ज्यादा होती है। इनकम टैक्स कमिश्नर की पावर, एक सांसद को तो 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के। संसद के अंदर वो एक अपनी पार्टी का बॉन्डेड लेबर होता है, पार्टी की मर्जी के बिना वो सांसद कुछ नहीं कर सकता संसद के अंदर। एक इनकम टैक्स कमिश्नर तो किसी के घर पे भी रेड मार सकता है अपने एरिया के अंदर, किसी को समन कर सकता है, प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, जब मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर बना तो पूरे एरिया के अंदर मेरे दोस्तों ने लड्डू बांटे, मेरे परिवार वालों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि सत्ता का लालची है, सत्ता का लोभी है, सत्ता का, किसी ने ये नहीं कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहा है बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, दलदल है, भ्रष्टाचार का दलदल है। लेकिन जब हम कहते हैं हम राजनीति में जा रहे हैं तो कहते हैं सत्ता का लालची है, सत्ता का लोभी है। तो इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है देश के अंदर कि ये राजनीति करना तो केवल गुंडों का काम है, अच्छे लोग इसमें नहीं जाने चाहिए, ये इन्हीं के लिए छोड़ दो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री ने चुनाव लड़े थे, लाल बहादुर शास्त्री देशभक्त थे कि सत्ता के लालची थे? बाबा साहब अंबेडकर ने चुनाव लड़े थे, वो सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? सरदार पटेल ने चुनाव लड़े थे, वो सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? उन दिनों में अगर आप राजनीति में जाते थे तो ये कहा जाता था कि ये देशभक्त आदमी है। आज अगर आप राजनीति में जाते हैं तो कहा जाता है कि सत्ता का लालची है। इन लोगों ने ये हाल किया है और इसी को बदलने के लिए हम सब लोगों को, अच्छे लोगों को इसके अंदर जाना पड़ेगा, राजनीति के अंदर जाना पड़ेगा। मजबूरी है हम लोगों की। क्या पॉलिटिक्स बदल सकती है? मैं और मनीष एक दिन अपने ऑफिस में अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। एक आदमी आया, आके कोने में बैठ गया। मैं मनीष को कह रहा था कि मनीष, अगर ये राजनीतिक क्रांति, हमारी कोई पार्टी नहीं होने वाली, कागजों में पार्टी होगी लेकिन ये पार्टी नहीं होगी, एक राजनीतिक क्रांति होगी जो पूरे देश को स्वीप करने वाली है। मैंने मनीष को कहा कि अगर ये आंदोलन संसद के अंदर पहुंचता है तो किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, ये बड़े बड़े बंगले नहीं मिलने चाहिए। एक आम आदमी की तरह हमारा सांसद या हमारा विधायक, हमारा एमपी एमएलए एक आम आदमी की तरह एक रूम के फ्लैट में रहना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी इन लोगों को मिलती है इतनी सारी, ये सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी आम आदमी के लिए होनी चाहिए, इन सांसदों, इन मंत्रियों के लिए सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये जितना डिस्क्रिशनरी कोटा एमपी एमएलए को मिलता है ये बंद होना चाहिए, इनके एमपी एमएलए फंड बंद होने चाहिए। तो मैं मनीष से ये बात कर रहा था, वो आदमी कोने में बैठा हुआ सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उठ के मेरे पास आया, आगे कहता है जी, हमने कहा सर बताइए क्या काम है? कहता है जी मैं आया तो आपकी पार्टी की टिकट लेने था, लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि टिकट लेके करूंगा क्या जब कुछ मिलना ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये कुर्सी की प्रॉब्लम है। इस कुर्सी के अंदर हमने इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा पर्क्स भर दी हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए तो मुझे लगता है अच्छे लोग वहां पे जाना शुरू कर देंगे। साथियों, अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये आम लोगों का, जनता का आंदोलन था। जनता की मर्जी की वजह से अन्ना को ये राजनीतिक विकल्प देने की बात करनी पड़ी और अब ये जनता ही संसद के अंदर जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को भविष्य दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? क्या बीजेपी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? क्या कोई भी दूसरी पार्टी इस देश को भविष्य मुक्ति दे सकती है? इसीलिए मैं आप सब लोगों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हुई है इस देश के अंदर, इसमें आप सब लोग शामिल हो, सब लोग जुड़ें, क्योंकि मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए आखिरी मौका है। अगर ये मौका खो गया तो अगला मौका पता नहीं 40 साल या 50 साल के बाद आएगा। भारत माता की। Let's now invite Sandeep Dikshit to the stage.